नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपके सबसे बड़े 3 दुश्मन हैं। यह 3 नाम के लोग रोज टोटके कर रहे हैं आपके ऊपर। अभी भी वक्त है, समय रहते संभल जाओ, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और बहुत बड़ा पछतावा भी आपको करना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते ही संभल जाना आपके लिए उचित होगा। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है कि यह वीडियो को आखिरी तक देखें और समझें, अन्यथा आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में आपके कौन है वह शत्रु, कहाँ पर रहता है, आपके साथ उसका क्या संबंध है, मैं विस्तार से बताऊँगा। साथ ही साथ मैं आज एक ऐसा अचूक उपाय बताने वाला हूँ जिसे करने मात्र से ही आपके जीवन के सभी शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएंगे और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और यह उपाय और टोटका करना बहुत ही आसान और सरल भी है, जिसको करने में आपको कोई भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन बात यह है कि आपको ध्यान से समझना होगा और सही समय पर सही विधि से करने से यह शत्रु आपका स्वयं ही नाश हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, अगर बाहरी शत्रु हो तो उससे आप लड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर घर का ही कोई अपना शत्रु हो जो आपको बेवजह परेशान कर रहा हो तो वहाँ आपके लिए सही निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और सही समय पर उपाय भी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आप निश्चिंत रहें, आप धैर्य रखें। आपको मैं ऐसा एक अचूक उपाय बताने वाला हूँ जिससे आपके जितने भी शत्रु हैं वह स्वयं ही धीरे धीरे नाश हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, यह शत्रु कोई गैर नहीं बल्कि आपके अपने लोगों में से ही एक है। दोस्तों, यह शत्रु एक तो महिला है और एक पुरुष भी है और एक आपका रिश्तेदार ही है, जिससे आपको संभलना इस समय अति आवश्यक हो गया है, अन्यथा आप बड़े से बड़े परेशानियों में फंस सकते हैं। मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानी, कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। मैं जानता हूँ इस समय आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके पास रुपये पैसे टिकते नहीं हैं और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं, तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएँ में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। दोस्तों, इस समय जो आपके रोजगार है, कारोबार है, व्यापार है, उसमें कई तरह की अड़चनें और कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, निश्चिंत रहें, इस समय आपका भाग्य आपको भरपूर साथ देगा। कई क्षेत्रों से आप धन का अर्जित भी अच्छे खासे करेंगे। आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि होने वाला है, लेकिन आपका शत्रु इस समय घात लगाए बैठे हैं और वह आपको नुकसान पहुंचाने का लंबे समय से प्रयास कर रहा है और यहाँ तक कि कई तरह का षड्यंत्र भी रच रहे हैं। इस समय आपके संपत्ति को भी नाश करने का कई तरह का षड्यंत्र रच रहा है। बस आपको अपने चारों तरफ नज़र बनाए रखना है और ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय शत्रु आपको कई तरह का नुकसान करने का प्रयास कर रहा है। हर जगह से, हर क्षेत्र में आपको सचेत रहना होगा। इस समय आपका भाग्य आपको काफ़ी साथ दे रहा है, काफ़ी आप तरक्की करने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ जो आपके आसपास के जो शत्रु हैं, जो आपको देख करके जलन वाला भावना रखता है, वह इस समय उग्र होने की संभावनाएं बन रही है और वह आपको नुकसान पहुंचाने का लंबे समय से प्रयास कर रहा है। इस समय वह अपने आप को मजबूत कर रहा है आपसे मुकाबला करने के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप सही समय पर सही फैसला ले लेंगे तो आपको कोई भी शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। यह बात ध्यान से समझ लें। दोस्तों, मैं जानता हूँ आपके जीवन काल में आपने जो भी कुछ हासिल किया है, दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है। आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन आपके पास थोड़ा सा जाने अनजाने में आपसे भी कुछ ना कुछ गलतियाँ होती है, जिसके वजह से आपके शत्रु को, आपके दुश्मन को मौका मिल जाता है आपको परेशान करने का। क्योंकि इस समय आप सभी को पहचान नहीं पाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी आपके शत्रु हैं जिन पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और आपको लगता है यह मेरा हितैषी है, मेरा अपना है। लेकिन दोस्तों, ऐसे जो होते हैं शत्रु, उनसे खास सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि यह सामने आकर के आपसे मीठी मीठी बातें करता है, आपका हितैषी होने का दिखावा करता है, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता है आपकी पीठ में खंजर घोंपने वाला कार्य करता है। यह शत्रु इतना खतरनाक हो चुका है कि यह आपके ही घर में आपके सभी लोगों का दिल को जीत लिया है और अपने मंत्र को आपके ऊपर काबू कर दिया है, जिसकी वजह से आप सभी लोग उस पर कभी भी गलत संदेह करते ही नहीं हैं और आपके सभी लोग को अपने वश में कर चुका है। सभी लोग उसको अपना हितैषी समझता है।
लेकिन ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि इस समय एक महिला और एक पुरुष आपके घर के अगल बगल के ही आपके अपने में ही है, और एक तो आपका रिश्तेदार ही है जो आपको नाश करने पर तुला हुआ है। अगर सही समय रहते फैसला नहीं लिए तो यह आपके घर को बर्बाद कर देगा और आपके घर को धीरे धीरे दीमक की तरह खोखला करते जा रहा है। आप समझ नहीं पा रहे कि मेरे घर में ऐसा हो क्यों रहा है। इस समय आपके घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहता है। कई तरह की बीमारियां एक साथ उनके अंदर आ रही है। आप कई तरह के दवाएं भी करवा रहे हैं, वह ठीक नहीं हो रहा है। वह हर लोगों से चिड़चिड़ापन वाला व्यवहार करता है और सभी लोगों से सही ढंग से बातचीत भी नहीं करता है। वह इतना कभी कभी हावी हो जाता है कि अपने लोगों का ही दुश्मन बन जाता है। घर में ही लगता है किसी को मार बैठेगा। दोस्तों, यह उपाय उसको भी दिमाग का सही उपाय बता रहा हूँ, वह भी सही हो जाएगा और जो भी उसके साथ समस्या है वह भी ठीक हो जाएगा। उसका शारीरिक कष्ट इतना बढ़ते जा रहा है कि शरीर भी लगता नहीं है, कितना भी खाता पीता है वह कमज़ोर ही होते जा रहा है। दोस्तों, आपके जीवन काल में जितनी भी परेशानियां हैं, इसमें थोड़ी बहुत दिक्कतों आपके जाने अनजाने में कुछ गलतियां करने की वजह से आई है, लेकिन सारे के सारे परेशानियों का जड़ आपके यह 3 शत्रु ही है, जिनसे आपको सतर्क और सावधान रहना होगा और सही समय पर सही उपाय भी करना होगा। दोस्तों, सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। आप चाहें लाइक सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आखिरी तक देखें अवश्य, क्योंकि इस वीडियो में आपके जो शत्रु हैं उसका मैं सारा पोल खोलने वाला हूं और सारा सच्चाई बताने वाला हूं। कुछ बातें सच्चाई नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी आज मजबूरी है बताना है, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे, सही समय पर आप सही उपाय नहीं करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं उसके जीवन में कोई शत्रु उनको नुकसान कर सके। आपके लिए आपके सही और सटीक भविष्यवाणी करने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए दिल से एक लाइक तो करना ही चाहिए आपको। और लाइक सब्सक्राइब तो दूर की बात है, आप आखिरी तक देख लें, इसका पूरा लाभ ले लें, वही मेरे लिए प्रसन्नता की बात होगी। दोस्तों, सबसे पहली बात, इस समय आपको कुछ खास सावधानियां भी बरतना होगा। सबसे पहली बात, इस समय जो गलती आप करते हैं, आपके पास कोई भी इंसान आता है, अपना इमोशनली बातें सुनाता है, आप उन पर दया होकर के आपके अंदर दया आता है। ये आपके राशि के जातकों का खास व्यवहार होता है कि उसके अंदर में दयावान होता है और किसी का भी बात पर भरोसा कर लेते हैं और वह धोखा खा जाते हैं। इसलिए किसी पर भी भरोसा आपको नहीं करना है। कोई भी इंसान आपसे मदद मांगने आता है तो आप बिना भेदभाव किए ही जो भी आपसे हो पाता है आप सहायता अवश्य कर देते हैं। कई बार तो आपके जीवन काल में इतना हुआ है कि आप बिल्कुल टूट गए हैं, लेकिन फिर भी आप अपने को खड़ा रखे हैं। आपके अंदर यह शक्ति जन्मजात गुण होता है कि आप कितना भी टूटकर बिखर जाएं, आप फिर से अपने आप को मजबूत के रूप से खड़ा कर सकते हैं। लेकिन कोई भी आपसे सहायता मांगने आता है, मदद मांगने आता है, उनको सोच समझकर ही आपको सहायता करना है, क्योंकि अगर आप जिसको सच में आवश्यकता है और वह सच में सहायता के लायक है, उसको अगर आप मदद करते हैं तो ईश्वर भी आपका भला करता है और आपके सहायता का वह सही जगह पर उपयोग भी करता है। लेकिन अगर ऐसे लोगों का आप सहायता करते हैं जिसकी आवश्यकता उसको नहीं है, तो वह कभी भी आपका सहायता का सदुपयोग नहीं करेगा, दुरुपयोग ही करेगा और वह आपका कभी भी कदर नहीं करेगा। तो कभी भी किसी का सहायता करते हैं तो पहले सोच समझकर सहायता करें। और इस समय सबसे पहली बात, दूसरी बात कि आपको पैसे की बचत करना है। आपको भविष्य में पैसे की काफ़ी आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि इस समय कई जगहों से आपको भारी धन लाभ होगा। आप अच्छे धन अर्जित करेंगे, लेकिन आपको धन का बचत भी करना है, क्योंकि इस समय आप अपने सुख सुविधाओं में पैसे अधिक खर्च करने वाले हैं। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि भविष्य में यही पैसे आपके लिए सदुपयोग होने वाला है और यही पैसे से आपको लाभ भी होने वाला है। यही पैसे आपके कई तरह के मुश्किलों की घड़ी में काम आने वाला है। तो यह बात आपको समझना होगा और पैसे की बचत करने की आवश्यकता इस समय आपको पड़ेगी। दोस्तों, इस समय आपके कुछ अपने ही लोग इस समय आपसे थोड़ा बिदक जाएंगे और आपसे अलग होने का प्रयास करेगा, और जो आपके शत्रु हैं वह आपके अपने ही लोगों को भड़का करके आपका खिलाफ भी कर चुका है। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, लेकिन आज वो उसी लोगों की वजह से आपके जीवन काल में दिक्कतें आ रही है, आपके रोजगार और कारोबार में दिक्कतें आ रही है, आपके साथ कंपटीशन हो रहा है। अगर आप कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन यापन अच्छे से हो रहा था, आप अच्छे धन अर्जित भी कर रहे थे, समाज में आपका मान सम्मान भी था। कितनों बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, उसको कितनों बड़ी चुनौतियों का सामना आपको क्यों ना करना पड़े, आप बड़े ही चुटकी बजाते ही उस समस्या का हल कर ले रहे थे। बड़े से बड़े लोगों से आपका पहचान था, आप बड़े से बड़े मुसीबतों को बड़े ही आसानी से हल कर ले रहे थे।
लेकिन यही अभी कुछ समय से ऐसा परेशानी आ रही है, कुछ सालों से ऐसा परेशानी आ रही है, जैसे आपको लगता है कि ईश्वर सिर्फ आपसे ही नाराज़ हो गया है। आपके ही जीवन में इतना समय खराब होगा कि दिक्कतों पर दिक्कतें आती जा रही है, एक समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी समस्या आके खड़ी हो जा रही है। लेकिन दोस्तों निश्चिंत रहें, धैर्य रखें, आपका जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। इस समय अगर कुछ बातों का विशेष ध्यान देंगे, कुछ गलतियां आप नहीं करेंगे, साथ ही साथ मैं एक दो ऐसे अचूक उपाय आपको बताने वाला हूं, वह उपाय आप कर लेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपके जीवन के सभी प्रकार के परेशानियां जड़ से समाप्त हो जाएगा और जो भी शत्रु हैं वह आपके सामने घुटने टेक देंगे और आप अपने भाग्य को 7वें आसमान पर ले जाएंगे और आपके बड़े से बड़े इच्छाएं भी पूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों इस समय जैसे ही आप किसी भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको तरक्की मिलेगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी, अचानक से धन लाभ होने लगेगा। लेकिन यही देख करके आपके जो शत्रु हैं वह बौखलाने लगेगा और आपको नीचे खींचने का, आपका पैर खींचने का प्रयास करने लगेगा। लेकिन आपको अपने ऊपर ध्यान रखना है, अपने आसपास सभी लोगों को ध्यान रखना है कि इस समय किसी भी परिस्थिति में किसी के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है। अगली बात, जो आपके शत्रु हैं इस समय आपका अपना होने का दिखावा करेगा, आपका हितैषी होने का दिखावा करेगा और आपसे मीठी मीठी बातें करेगा और आपको बड़ी से बड़ी लालच देने का प्रयास करेगा। लेकिन आपको भूल करके भी किसी गलत लालच में नहीं पड़ना है और कोई भी गलत का कदम नहीं उठाना है, नहीं तो वही लोगों की वजह से आपको बड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपके जो कुछ अपने लोग ही जो शत्रु बनते जा रहे हैं वह आपके धन संपत्ति के ऊपर भी नज़र गड़ाए बैठे हैं। वह चाहते हैं कब आप बर्बाद हो जाएं, नाश हो जाएं, आपके संपत्ति को हड़प लिया जाए और वह जीवन में राजाओं की तरह जीवन जीता रहे। दोस्तों आप लोग शायद नहीं जानते हैं कि यह शत्रु आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी किया है, यह आपके घर में एक व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया भी किया है, जिसके वजह से वह शारीरिक कष्ट से हमेशा ही पीड़ित रहता है। यहाँ तक कि जो शत्रु हैं वह आपको समाज में बदनाम करने का भी प्रयास कर रहा है। वह कई बार तो पूजा पाठ इसलिए नहीं करता है कि उसके जीवन में भलाई हो, वह कई बार पूजा पाठ इसलिए करता है कि आपके जीवन में नुकसान हो और आप कई तरह की परेशानियों से घिर जाएं और आप धीरे धीरे बर्बाद होते जाएं। वह जो शत्रु है वह आपके ही घर में आपके ही खिलाफ आपकी पत्नी और आपके बच्चे को भड़काया करता है। कई बार तो आपके भी माता पिता को भड़काया करता है ताकि आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो और आप परेशान रहें। कई बार तो आपको भी आपके घर वालों के खिलाफ भड़काया करता है, झूठी शिकायतें करते रहता है ताकि आप अपने घर में जाकर के लड़ाई झगड़ा करें और आप अपने घर में परेशान रहें। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखें, अपने पारिवारिक मामले में कभी भी बाहर के किसी व्यक्ति को दखल अंदाजी ना करने दें। आप खुद समझदार हैं, आपकी बुद्धि तीव्र है, आप सही चीज़ों को सही समय पर स्वयं करेंगे और सही चीज़ों को सही से आप स्वयं ही सुलझाएंगे। इस समय आपको अपने परिवार के व्यक्तियों को सही समय भी देना उचित होगा, परिवार वालों के साथ आपको समय भी बिताना होगा। इस समय आप कई जगहों से भारी धन लाभ होगा, जिसकी वजह से घर के सभी व्यक्तियों की ज़रूरत का सामान आप पूरा कर पाएंगे, इसकी वजह से घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। लेकिन इस समय आपके शत्रु आपके ऊपर अपनी बुरी नज़र डाल सकता है। इस समय आपके जो शत्रु हैं वह आपको परेशान करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र रच रहा है, इसलिए आपको सूर्यास्त के पहले ही घर आ जाना आपके लिए बेहतर होगा। कभी भी घर से बाहर जाते हैं तो कोशिश करें किसी को भी बताकर नहीं जाएं कि कहाँ जा रहे हैं या कहाँ नहीं जा रहे हैं। और इस समय अपनी कोई भी कार्य किसी और के ऊपर छोड़कर ना जाएं, उसमें आपको संतोषजनक आप नहीं होंगे और दोबारा मेहनत भी करना पड़ेगा और आपको पछतावा भी करना पड़ेगा, काम खराब भी होगा। इसलिए अपना किसी भी कार्य को किसी और के भरोसे छोड़कर ना जाएं। हालांकि इस समय आपको बाहरी लोगों से काफ़ी सहायता मिलने वाला है, आपको राजनीतिक पक्ष से भी सहायता मिलेगा। इस समय कोई ऐसे मित्र हैं जिसका आपको अच्छा सहयोग मिलने वाला है, जिससे आप अपने जीवन में तरक्की भी करेंगे। लेकिन आपको अपने लोग जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, उसके बातों में आपको नहीं आना है। अगली बात, इस समय आपको नशा से थोड़ा दूरी बनाकर रखना होगा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। इस समय गांव समाज में आपको कई जगहों पर लड़ाई झगड़ा भी होते हुए दिखाई देगा, तो किसी और के लड़ाई झगड़ा में आपको नहीं पड़ना है, उसके वजह से किसी और का मुसीबत भी आपके सिर पर आ सकता है। अगली बात, इस समय जो खास आपको ध्यान रखना है कि इस समय आपके जीवन में तरक्की तो आएंगे, आप सफलता हासिल करेंगे, उसके बाद आपको घमंड नहीं करना है, अन्यथा वह घमंड भी आपको नुकसान कर सकता है, क्योंकि घमंड भगवान का आहार होता है। आप जैसे ही घमंड करेंगे जिस क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में आपको नुकसान भी होने लगेगा। दोस्तों अगली बात, यह जो शत्रु है इससे आपको सावधान यह रहना है कि इस समय आपके घर के आंगन में या घर के मुख्य द्वार पर आपको कहीं पर भी सरसों, अरवा चावल, सिंदूर, धान या फिर हड्डी का टुकड़ा दिखाई दे तो समझ जाएं
या पान का पत्ता दिखाई दे तो समझ जाएं कि वह आपके घर में टोटका किया जा चुका है और आपको घर को धीरे धीरे बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। तो वहाँ पर आपको बिना पानी मारे, बिना झाड़ू मारे कदम नहीं रखना है, अन्यथा वह टोटका आपको भी परेशान कर सकता है। दोस्तों अगली बात, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप दातुन करते हैं तो आपको दातुन बिना तोड़े नहीं फेंकना है। आप दातुन से जीभी करते हैं तो उसे तोड़े बिना नहीं फेंकना है। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं, ब्रश का प्रयोग करते हैं तो अलग बात है। अपना पहना हुआ कोई भी वस्त्र आपको ऐसे ही बाहर नहीं फेंक देना है, उससे भी तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है। आप जब भी कपड़ा पहनेंगे उसे फेंकना हो, पुराना होगा तो एक बार पानी में भिगा कर ही उन्हें बाहर फेंकें। जब आप घर में सोएंगे और आप अकेले घर में रहेंगे लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि घर में कोई और भी तो है, कभी कभी आपको चलने का महसूस होगा, कोई ना कोई घर में चल रहा है, तो समझ जाए आपके घर के ऊपर बुरी शक्तियाँ का वास हो चुका है और वह तंत्र क्रिया अपना शुरू कर चुका है, जिससे आपको परेशानी हो रही है। तो आज जो मैं उपाय बताने वाला हूँ वह आप अगर सरल तरीके से उपाय करेंगे तो आपका जो शत्रु है वह स्वयं ही नाश हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके घर में बुरी शक्तियां हैं, वह उसके वजह से आपको परेशानी आ रही है, तो शनिवार के दिन संध्या के समय आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ी सी आग जलाना है। उसमें आपको 7 कपूर और 7 लौंग डालना है और जलते हुए उसका धुआं घर के अंदर जानी चाहिए। ऐसे करने से आपके घर की जितने भी बुरी शक्तियाँ हैं वह स्वयं ही बाहर हो जाएगा। एक और उपाय आप कर सकते हैं, सुबह सोकर जगने के बाद आप जितने भी बजे जगह कोई दिक्कत नहीं है, आपको हनुमान चालीसा बजाना है। चाहे आपके पास स्पीकर हो या मोबाइल हो, उसे बजाएं अवश्य और फुल वॉल्यूम में बजाएं। इसके कारण से घर के सभी कोनों कोनों में आपके या हनुमान चालीसा का आवाज़ घर के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। आप चाहे तो साथ में पढ़ भी सकते हैं। इससे आपके जीवन के जितने भी बुरी शक्तियाँ हैं, जितने भी घर में नकारात्मकता है, स्वयं ही बाहर हो जाएगा। हनुमान चालीसा अपने आप में एक बहुत बड़ा मंत्र है। दोस्तों अगली बात, अगर आप शत्रु को जानते हैं कि कौन है शत्रु, वह परेशान कर रहा है, तो उसका उपाय बता रहा हूँ। उसको पहले समझना, पहचानना कैसे है कि वह जो शत्रु हैं वह आपके कर्क राशि के हैं। कुछ कुंभ राशि के भी हो सकते हैं, लेकिन कर्क राशि के खास शत्रु आपके हैं। लेकिन यह बात आपके घर के परिवार के ऊपर लागू नहीं होता है। आपके माँ हो या बहन हो या पत्नी हो या घर के बेटे हो, तो उसके ऊपर लागू नहीं होता है। उससे आपको नफरत या लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर कोई बाहरी रिश्तेदार या आपके घर के आस पड़ोस ऐसा कोई व्यक्ति है तो उससे सावधान और सतर्क रहना है। उससे कोशिश करें घर में नहीं आने देना है और उनके किसी भी बातों में आपको नहीं आना है। और हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी शत्रु आपका स्वयं ही नाश हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं का समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।